नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश शर्मा एक बार फिर हाजिर हूँ कृष्णा अकादमी अजमेर के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, पिछले वीडियो में अपन ने राजस्थान में जो उच्च ताप से खनिज है और मृत्तिका खनिज है वो पढ़ लिए थे। इस वीडियो में आज अपन रासायनिक खनिज शुरू करेंगे, जिसका उपयोग रासायनिक जो उद्योग है उनमें ही होता है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, रासायनिक खनिज वो खनिज हैं जिनका यूज आप रासायनिक जो उद्योग होते हैं उनमें किया जाता है। ठीक है, तो पहला जो खनिज है रासायनिक खनिज में वो बेराइट्स। ठीक है, बेराइट्स होता है क्या है, बेरियम सल्फेट होता है, बेरियम का एक सल्फेट होता है बेराइट्स। ठीक है, और ये थोड़ा इसका रासायनिक यूज में आपको बता देता हूँ कौन कौन से उपयोग में ये आता है खनिज। पेंट उद्योग, रंग उद्योग होता है। ठीक है, भवन पे जो कलर करने के काम में आता है। ठीक है, उस उद्योग में काम में आता है। कागज उद्योग में, ब्लीचिंग में काम में आता है। ब्लीचिंग अभी मैंने आपको बताया रंग उड़ाने के काम में आता है। ठीक है, और उसके अलावा देखिए जो ड्रिलिंग मड, हाँ, पटाखों के निर्माण में काम में आता है, विस्फोटक के निर्माण में। इसके अलावा देखिए ड्रिलिंग मड के निर्माण में। ठीक है, ड्रिलिंग मड होता है कि पिछले वीडियो में मैंने आपको समझा दिया है। ठीक है, वहां से अगर आप नए हैं तो वहां से देख सकते हैं। पहले ड्रिलिंग मड हो गया। इसके अलावा देखिए जो एक्सरे मशीनें जहां पर लगाई हुई होती है, जिन हॉस्पिटलों में जो एक्सरे मशीनें लगाई हुई होती है, तो वहां पर ये प्लास्टर के काम में आता है। जो एक्सरे रूम होता है उस रूम में ये जो प्लास्टर है, दीवारों पर प्लास्टर किया जाता है ताकि एक्सरे जो किरणें होती हैं उनके दुष्प्रभाव को कम किया जा सके। एक्सरे हॉल रूम में प्लास्टर के काम में आता है। ठीक है, प्लास्टर करने के लिए कौन सा खनिज काम में आता है, आपके बेराइट्स खनिज काम में आता है। और क्यों आता है, क्योंकि ये विकिरणों को दुष्प्रभाव या अवशोषित कर लेता है। उसका मतलब मनुष्य मानव शरीर पर उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़े, इसलिए इसका प्लास्टर किया जाता है एक्सरे रूम में। फिर देखिए राजस्थान की परिप्रेक्ष्य में देखें अपन, यहाँ पर राजस्थान में 3 मिलियन भंडार पाया जाता है। 3 मिलियन टन भंडार पाया जाता है किसके, बेराइट्स के। ठीक है, अब खनन क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो राजस्थान में उदयपुर का जो जगतपुरा है वहां पर सर्वाधिक भंडार पाया जाता है। ठीक है, सर्वाधिक भंडार उदयपुर जिले में पाए जाते हैं, इसके जगतपुरा क्षेत्र में। इसके अलावा देखिए बाबरमाल। ठीक है, उदयपुर जिले में बाबरमाल, आप ध्यान रखिएगा, गुलाबी संगमरमर के लिए प्रसिद्ध है। आने वाले वीडियो में अपन पढ़ेंगे गुलाबी संगमरमर के लिए। ठीक है, तो उदयपुर जिले में एक तो जगतपुरा हो गया, दूसरा बाबरमाल हो गया। ठीक है, और ये आपके गुलाबी संगमरमर के लिए फेमस है। उसके अलावा देखिए अलवर जिले की जो राजगढ़ तहसील है वहां पर भी क्या पाया जाता है, आपके बेराइट्स पाया जाता है। उसके अलावा देखिए भरतपुर का हथौड़ी है। ठीक है, उसके अलावा देखिए घाटोली। ठीक है, घाटोली की बात कर रहे हैं अपन, खातोली की बात नहीं कर रहे हैं। खातोली भी एक जगह है। ठीक है, वहां पर कहते हैं जो महाराणा सांगा है और आपके इब्राहिम लोधी, उनके बीच युद्ध हुआ था 1518 में, खातोली युद्ध। ये थोड़ा हिस्ट्री के पर्पज से देख लेना आप। सांगा और इब्राहिम लोधी, ये प्रश्न आ चुका है अभी किसी एग्जाम में। ठीक है, तो घाटोली है और ये खातोली है। खातोली बूंदी में पड़ता है शायद, ये देख लेना। फिर देखिए राजसमंद जिले में नाथद्वारा। ठीक है, नाथद्वारा। उसके अलावा राजसमंद के अलावा सीकर हो गया, बूंदी हो गया, अजमेर हो गया। इन 3 जिलों में और आपके बेराइट्स पाया जाता है। फिर देखिए अगला जो रासायनिक खनिज है फ्लोरस्पार। ठीक है, अगला जो खनिज है फ्लोरस्पार है, इसको फ्लोराइट भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है, अन्य नाम क्या है, फ्लोराइट। ठीक है, फ्लोराइट इसका दूसरा नाम है। अब देखिए, हाँ, ये फ्लोराइट दे दे या फ्लोरस्पार दे दे, एक ही खनिज है।
ठीक है, इसका नाम दूसरा बता ही दिया मैंने आपको। इसके यूज देख लिए, शीतलक के निर्माण में, कीटनाशक के निर्माण में, और फेरो एलॉय जो उद्योग होते हैं उनके निर्माण में काम में आता है। कौन सा? आपके फ्लोराइड। सीमेंट उद्योग में काम में आता है, एसिड उद्योग में। फेरो एलॉय मतलब लौह इस्पात जो बनाया जाता है, लौह इस्पात उद्योग में काम में आता है। ठीक है, कौन सा खनिज? फ्लोरस्पात। ठीक है, अब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक भंडार पाए जाते हैं इसके। ठीक है, सॉरी, सेकंड नंबर पर है भंडारों की दृष्टि से गुजरात के बाद। गुजरात प्रथम है और राजस्थान क्या है? सेकंड है भंडारों की दृष्टि से। उत्पादन की दृष्टि से तीसरा है मध्य प्रदेश, गुजरात, और तीसरे नंबर पर राजस्थान है। ठीक है, फिर देखिए राजस्थान में जो फ्लोरस्पार का उत्पादन है वो 1956 में शुरू हुआ था। ठीक है, कौन से क्षेत्र में हुआ था? तो ध्यान रखिएगा, डूंगरपुर जिले में सबसे पहले शुरू हुआ था। और खनन क्षेत्र देख लीजिए आपके डूंगरपुर जिले में, एक तो मांडो की पाल, ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि मांडो की पाल जो है वो कौन से खनिज के लिए प्रसिद्ध है। मांडो की पाल आप ध्यान रखिएगा फ्लोरस्पार या फ्लोराइट खनिज के लिए प्रसिद्ध है। इसके अलावा देखिए खनन क्षेत्र, एक तो मांडो की पाल हो गया, एक काहिल क्षेत्र है वहां पर। ठीक है, वो वहां पर भी पाया जाता है। इसके अलावा आप देखिए कुछ पाली में पाया जाता है, पाली जिले में भी कुछ भंडार है इसके। फिर देखिए अगला जो रासायनिक खनिज है गेरू। ठीक है, गेरू, गेरू आप देखिए ऑकर बोलते हैं इसको, इसका रासायनिक या वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑकर है। ठीक है, ये गेरू क्या होता है? रंग उद्योग में काम में आता है। सीमेंट उद्योग में, रबर और प्लास्टिक के निर्माण में भी क्या आता है? गेरू काम में आता है। गेरू आपने देखा होगा, एक लाल कलर की मिट्टी सी होती है। ठीक है, वो कहाँ पर पाई जाती है? सबसे ज्यादा चित्तौड़गढ़ में पाई जाती है, उदयपुर, बीकानेर और जैसलमेर, 4 जिलों में पाई जाती है। सबसे ज्यादा भंडार आपके क्वेश्चन बने तो कौन से जिले में? चित्तौड़गढ़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, इतना ही प्रश्न बनता है। अब बात आती है जासपर। ठीक है, जासपर जो है वो ओनली आपके राजस्थान में ही निकाला जाता है, पूरे राजस्थान में एकाधिकार है। ठीक है, ठीक है, जैसे वोलस्टोनाइट अपन ने पढ़ा था अभी, वैसे उसी प्रकार क्या राजस्थान का किसमें एकाधिकार है? राजस्थान जासपर के भंडारों की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से। अब पूरे भारत में भी कौन से जिले में निकाला जाता है? राजस्थान के एक ही जिले में निकाला जाता है, जोधपुर। जोधपुर में भी कहां पर निकाला जाता है? मथानिया और ओसिया। ओसिया जो है वहां पर पाया जाता है। पूरे भारत में ये 2 ही क्षेत्र है जहां पर जासपर के भंडार पाए जाते हैं। 100% उत्पादन कहां पर होता है? राजस्थान में होता है इसका। ठीक है, फिर देखिए पायरोफाइलाइट एक खनिज है, वो उदयपुर जिले में ही पाया जाता है, सिर्फ राजस्थान में। अब पायरोफाइलाइट है क्या? आपने देखा होगा जो मिठाई की दुकानें होती है, ठीक है, मिठाई की दुकानें होती है, उनमें सिंथेटिक मावा बनाया जाता है। नकली जो मिठाइयाँ बनाई जाती है, नकली मावा जो बनाया जाता है, वो किससे बनाया जाता है? आपके पायरोफाइलाइट जो खनिज है इससे बनाया जाता है। तो नकली मावा, ठीक है, मिठाई में मिलावट के काम में आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये थोड़ा सा साइंस में भी क्वेश्चन बन जाता है इस प्रकार से। ठीक है, अब आपके एल्यूमिनियम जो इसका अन्य नाम क्या है? आपके जो पायरोफाइलाइट है इसका अन्य नाम है एल्यूमिनियम सिलिकॉन हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, और एकमात्र जो जिला है ये कहाँ पर पाया जाता है? उदयपुर जिले में पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए ये बात होगी आपके पायरोफाइलाइट की। अगली स्लाइड की तरफ पढ़ते हैं। और फिर है चूना पत्थर। ठीक है, ये क्या है? चूना पत्थर है, लेकिन ये किस में काम में आता है? आपके रासायनिक जो
उद्योग है उसमें काम में आता है। अब चूना पत्थर है क्या, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसका रासायनिक नाम चूना पत्थर का कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, अवसादी शैलों में पाया जाता है। अब कैल्शियम है, ठीक है, कैल्शियम है तो अवसादी चट्टानों, ठीक है, इसके जमाव जहां पर हो गए हैं वहां पर कौन सा खनिज पाया जाता है, चूना पत्थर पाया जाता है अवसादी शैलों में। इसका रासायनिक नाम मैं आपको बता ही चुका हूँ, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, CaC3। फिर ग्रेड 3 प्रकार का होता है, ठीक है, 3 प्रकार का होता है। एक होता है स्टील ग्रेड, लौह इस्पात उद्योग में काम में आता है, ठीक है। दूसरा होता है सीमेंट ग्रेड, सीमेंट उत्पादन में काम में आता है, ठीक है। सीमेंट ग्रेड जो चूना पत्थर है सीमेंट बनाने के लिए, सीमेंट ग्रेड चूना पत्थर काम में लिया जाता है। ठीक है, और तीसरा होता है आपके केमिकल ग्रेड, ठीक है। इस सीमेंट को आप इसको उपभोग भी कर सकते हैं, प्रयोगशालाओं में भी काम में आ सकता है। ठीक है, तो ये 3 प्रकार के चूना पत्थर है, ठीक है, वो पाए जाते हैं। अब राजस्थान में क्या है भाई, भंडार कितने हैं, 7,000 मिलियन टन जो है वो चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में। इसका एक और यूज मैं आपको बता देता हूँ, जो चीनी परिशोधन है उसमें भी काम में आता है, ठीक है, चीनी परिशोधन में काम में आता है। शक्कर को साफ करने के काम में आता है कौन सा, चूना पत्थर काम में आता है। भंडारों की दृष्टि से देखिए 7,000 मिलियन टन जो है इतने भंडार पाए जाते हैं राजस्थान में, और ये क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, क्रिस्टल्स। और मैंने आपको बताया था और राजस्थान में खोज हुई थी बहुत पहले 1935 के लगभग, जो डॉक्टर AM हेरोन ने खोज की थी, ठीक है। तो उत्पादन की दृष्टि से प्रथम स्थान है, ठीक है, ये भी प्रथम है चूना पत्थर। हाँ, खनन क्षेत्र देखिए निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा मैं आपको बता चुका हूं सीमेंट हब। प्रश्न पूछ ले कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र सीमेंट हब के रूप में प्रसिद्ध है, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ जिले में निम्बाहेड़ा एक क्षेत्र है, ठीक है, JK सीमेंट आपने नाम सुना होगा। उसके अलावा देखिए मंगरोल, निम्बाहेड़ा के अलावा कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है, हाँ, सबसे ज्यादा जो भंडार पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो कौन से जिले से होता है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ जिले में भी कहां पर होता है, निम्बाहेड़ा में होता है, सीमेंट हब के रूप में जाना जाता है इसको, ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और चित्तौड़गढ़ में निम्बाहेड़ा के अलावा कौन सा क्षेत्र, मंगरोल क्षेत्र। और दूसरे नंबर पे भंडार कहां पर पाया जाता है चित्तौड़गढ़ के बाद, सिरोही, सिरोही में भी कहां पर, आबू रोड के आसपास इसके भंडार पाए जाते हैं। बूंदी, ठीक है, तीसरा जिला कौन सा, बूंदी। बूंदी में ध्यान रखिएगा राजस्थान में पहला सीमेंट कारखाना, प्रश्न आ चुका है ये, ठीक है। राजस्थान में पहला जो सीमेंट कारखाना है वो 1915 में ACC निजी क्षेत्र में, ठीक है, निजी क्षेत्र में ACC जो कंपनी है उसने स्थापित किया था। कहां पर किया था, लाखेरी में किया था, लाखेरी बूंदी जिले में, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और फिर देखिए बूंदी के बाद कौन सा जिला है, अजमेर। अजमेर जिले में देखिए ब्यावर, ब्यावर में आपने देखा होगा श्री सीमेंट, ठीक है, श्री सीमेंट के जो प्लांट है, ठीक है, तो ब्यावर के आसपास चूना पत्थर पाया जाता है, इसलिए वहां पर क्या सीमेंट की वो लगा रखे हैं, कारखाने लगा रखे हैं। फिर देखिए जैसलमेर, जैसलमेर में सानू, ठीक है, ये प्रश्न आ चुका है कि कौन से जिले में या कौन से क्षेत्र में स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं, ये प्रश्न आ चुका है कि राजस्थान में स्टील ग्रेड के सबसे ज्यादा भंडार कौन से जिले में, जैसलमेर में। और जैसलमेर के अलावा ध्यान रखिएगा जैसलमेर जिले में ही सानू क्षेत्र है, सोनू नहीं है,
सानू क्षेत्र है, कई जगह सोनू लिखा हुआ आता है, गलत है, ठीक है। इसके अलावा देखिए रामगढ़ और सम, ठीक है, जो शुष्क क्षेत्र है वहां पर इसके भंडार अधिक पाए जाते हैं। तो देखिए स्टील ग्रेड में जो भंडार है वो सम क्षेत्र में, बहुत कम बारिश होती है, सबसे कम न्यून वर्षा वाला क्षेत्र है सम। राजस्थान में न्यूनतम वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है, कौन सा है, सम, ठीक है। वहां पर किसके भंडार पाए जाते हैं, स्टील ग्रेड चूना पत्थर के भंडार पाए जाते हैं। इसके अलावा देखिए नागौर और जोधपुर में ध्यान रखिएगा आपके, एक तो केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड दोनों के भंडार पाए जाते हैं, ठीक है। और बाकी चित्तौड़ में सीमेंट ग्रेड है, सिरोही में सीमेंट ग्रेड है, बूंदी में सीमेंट ग्रेड है, ठीक है। और जैसलमेर में क्या है, स्टील ग्रेड है, ठीक है। ये थोड़ा सा इस दृष्टि से भी आप इन प्रश्नों को पढ़ेंगे, स्टील ग्रेड चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, केमिकल ग्रेड कहाँ पाया जाता है और सीमेंट ग्रेड कहाँ पाया जाता है, इस प्रकार से भी प्रश्न पूछ लिए जा सकते हैं आपको, ठीक है। तो मैंने आपको बता दिया है, स्टील ग्रेड ओनली जैसलमेर में है, केमिकल और सीमेंट ग्रेड दोनों कहाँ पर है, आपके नागौर जिले और जोधपुर जिले में है, ठीक है। बाकी में सीमेंट ग्रेड है चित्तौड़, सिरोही, बूंदी, अजमेर में, ठीक है। अब नागौर में हो गया गोटन, ठीक है। गोटन में आप देखते हैं कि भाई जो चूना पत्थर है वो सफेदी काम में आता है, पुताई के काम में जो चूना पत्थर यूज लिया जाता है इसको कली बोलते हैं आप सामान्य क्षेत्रीय भाषा में। गोटन में जेके सीमेंट का, सॉरी बिरला सीमेंट का है। फिर देखिए गोटन के अलावा कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है चूना पत्थर के लिए, मूंडवा कस्बा है, ठीक है, वहां पर। और जोधपुर में देखिए खारिया खंगार, यहाँ पर भी क्या एक सीमेंट प्लांट लगा हुआ है, ठीक है। खारिया खंगार में बिरला वाइट जो सीमेंट है वहां पर इसके प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है। जोधपुर में खारिया खंगार हो गया। फिर देखिए बिलाड़ा हो गया, ठीक है। तो ये क्या थे, चूना पत्थर के बारे में जो प्रश्न बनते हैं या जो नई चीजें हैं जैसे स्टील ग्रेड, केमिकल ग्रेड और सीमेंट ग्रेड से भी नया प्रश्न बन सकता है, ठीक है। और ये प्रश्न आ चुका है लाखेरी का, ठीक है। राजस्थान में पहला सीमेंट का कारखाना, सीमेंट हब के रूप में किसको जाना जाता है, ठीक है। तो प्रश्न रिपीट हो जाता है कई बार, ये साइंस में आ जाता है, चूना का जो रासायनिक नाम है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। अगला पढ़ता है अपन घिया पत्थर, ठीक है। घिया पत्थर को और आप क्या बोलते हैं, सोप स्टोन, ठीक है। घिया पत्थर को और क्या बोलते हैं, सोप स्टोन, या इसका जो रासायनिक नाम है स्टेटाइट। रासायनिक नाम क्या है, स्टेटाइट इसका रासायनिक नाम है, ठीक है। अब इसका जो निर्माण है वो कैसे होता है, देखिए टैल्क जो आप पाउडर यूज लेते हैं गर्मियों में, ठीक है, वो पत्थर होता है टैल्क पत्थर, और मैग्नीशियम सिलिकेट, ठीक है। घिया पत्थर का निर्माण किससे होता है, टैल्क और मैग्नीशियम सिलिकेट से होता है, ठीक है। अब देखिए इसका यूज किसमें होता है, खिलौनों में, ठीक है। तो यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि राजस्थान में जो रमकड़ा उद्योग है वो कौन से खनिज पर आधारित है, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, रमकड़ा उद्योग किस खनिज पर आधारित है, ठीक है। ये क्लास में बता चुका हूं मैं वैसे तो, ठीक है। रमकड़ा उद्योग के बारे में बात हो चुकी है अपनी, ठीक है। फिर भी यहाँ पर जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए खिलौनों में, कीटनाशक के निर्माण में, विद्युत उपकरण है उनके निर्माण में, कागज और टाइल के निर्माण में। इसके अलावा देखिए आप जो पाउडर यूज लेते हैं आप, ठीक है, सामान्य बॉडी पर जो लगाने के लिए पाउडर यूज लेते हैं, टाल्क, ठीक है, उसमें उसको बनाने में यूज होता है। इसके अलावा देखिए आपने जो रंगीन पेंसिल होती है, कलर पेंसिल्स होती है, उनके निर्माण में, कलर पेंसिल्स में जो अंदर कलर होता है, ठीक है, कलर की जो पेंसिल होती है उसके निर्माण में कौन सा काम में आता है, रंगीन पेंसिल। रंगीन पेंसिल के निर्माण में कौन से खनिज का यूज होता है, आपके घिया पत्थर का यूज होता है, ठीक है। अब देखिए राजस्थान, घिया पत्थर की दृष्टि राजस्थान का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, ठीक है। और खनन क्षेत्र देखिए राजसमंद,
राजसमंद जिले में सबसे ज्यादा पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। राजसमंद में कागदर, सोम कागदर परियोजना आपने अगर पढ़ी है, ठीक है, तो कागदर क्षेत्र कौन से जिले में पड़ता है? आपके राजसमंद जिले में पड़ता है। और घिया पत्थर के लिए इसके अलावा देखिए ओडन हो गया, उदयपुर, ठीक है, उदयपुर में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। सॉरी, राजसमंद दूसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे उदयपुर है, ठीक है, उल्टा लिख दिया मैंने, ये पहला होगा और ये दूसरा होगा, ठीक है। उदयपुर जिले में भी नाथरा की पाल मैंने आपको बताया था, लौह खनिज के लिए जाना जाता है वैसे तो। इसके अलावा घिया पत्थर के लिए जाना जाता है, सलुम्बर, झाड़ोल, ऋषभदेव, ठीक है। ये 3 क्षेत्र और हैं। अजमेर में देखिए हटुंडी में कौन सा खनिज पाया जाता है? घिया पत्थर पाया जाता है। क्षेत्रीय अगर आप ज्ञान रखते हैं तो घिया पत्थर हो गया। अलवर में रतनगढ़ जो क्षेत्र है वहां पर, बांसवाड़ा में जगपुरा, ठीक है, बांसवाड़ा में जगपुरा। स्वर्ण पट्टी में पढ़ा था अपन ने, सोने के भंडार मिले हैं यहाँ पर। उसके अलावा घिया पत्थर, ठीक है, ये 2 खनिजों के लिए। फिर देखिए भीलवाड़ा में जो जाजपुर तहसील है वो भी कौन से खनिज के लिए जानी जाती है? घिया पत्थर के लिए जानी जाती है। अगला जो आपके रासायनिक खनिज है कैल्साइट, ठीक है। कैल्साइट होता कैसा? बर्फ जैसा पारदर्शी होता है ये, ठीक है, बर्फ जैसा पारदर्शी होता है कैल्साइट। और कैल्शियम कार्बाइड के निर्माण में किस खनिज का यूज होता है? कैल्साइट का यूज होता है। ब्लीचिंग, रंग उड़ाने काम में, विस्फोटक बनाने काम में ये आता है। और प्रकाशीय यंत्र, ठीक है, जो सूक्ष्मदर्शी यंत्र होते हैं उनके निर्माण में कौन सा खनिज काम में आता है? कैल्साइट खनिज काम में आता है। इसके अलावा देखिए सिरेमिक जो उद्योग है, ठीक है, सिरेमिक उद्योग जो टाइल उद्योग है उसमें काम में आता है। राजस्थान में सर्वाधिक ये निकाला जाता है, देखिए सबसे ज्यादा इसके भंडार है। कैल्साइट उत्पादन और भंडार की दृष्टि राजस्थान प्रथम स्थान पर है, ठीक है। उत्पादन और भंडार दोनों की दृष्टि से प्रथम स्थान है इसका। फिर देखिए खनन क्षेत्र कौन से हैं? उदयपुर हो गया और सिरोही हो गया, 2 जिले हैं ये। इन जिलों में होता है इसका उत्पादन कैल्साइट का। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आगे अपन जारी रखेंगे जो आपके खनिज हैं, ठीक है। धन्यवाद।